Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Balish World. Today we are going to start lecture number 6 from chapter number 5, Variety of Life. हमारा आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। सो लास्ट लेक्चर में क्लास हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके अपना डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को जो है ना वो अपने अंदर कर लेते हैं और उसी मशीनरी को इस्तेमाल करके जो है ना वो वायरसेस अपनी क्वांटिटी, अपनी अमाउंट, अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं और फिर बैक्टीरिया की लाइसिस होती है तो सारे वायरसेस जो है वो सेल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आज जो है वो हमने बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल डिस्कस करने हैं कि किस तरह से बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर अटैक करता है, किस तरह वो डीएनए इंजेक्ट करता है, किस तरह वो मशीनरी के ऊपर अपना कंट्रोल करता है और किस तरह अपनी कॉपीज बनाता है। उससे पहले जो है ना वो हम बात करने लगे हैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभी जो है ना वो हम बात करेंगे कि किस तरह बैक्टीरियोफेज जो है ना वो बैक्टीरिया के ऊपर लैंडिंग करता है। ये है बैक्टीरिया और ये है बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियोफेज वायरस के स्ट्रक्चर के मुताबिक बैक्टीरियोफेज के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम हेड कहते हैं और एक को टेल कहते हैं। उस टेल में एक कोर प्रोटीन होती है और इसके ऊपर एक शीथ प्रोटीन होती है और नीचे होती है इसके बेस प्लेट और बेस प्लेट के साथ लगे होते हैं टेल फाइबर्स। सो लाइफ साइकिल में ये है जी लैंडिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर लैंड किया, फिर उसके बाद है जी एड्सॉर्प्शन एंड अटैचमेंट। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है एडहेजन। जैसे ही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर लैंड करता है तो उसके टेल फाइबर्स जो है ना वो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर एड्सॉर्प्शन शो करते हैं। एडहेजन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर अटैच हो जाता है। जब ये इसके ऊपर अटैच हो जाता है फिर ये अपने टेल फाइबर्स को ऊंचा करता है और बेस प्लेट को जो है ना वो बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ अटैच कर लेता है। तो ये देखें, ये टेल फाइबर्स जो है वो थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं और बेस प्लेट जो है ना वो आके बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ अटैच हो जाती है इस तरह, और ये टेल फाइबर्स जो है वो थोड़े से ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं इस तरह से। अब जब ये बेस प्लेट यहाँ पर आके अटैच हो जाती है तो अटैचमेंट फिक्स हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर होता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के स्टेप में क्या होता है कि ये जो टेल है ना ये लाइजोजाइम पैदा करती है। लाइजोजाइम क्या है? बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को यहाँ नीचे नीचे से डिसॉल्व कर देता है, जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल यहाँ से डिसॉल्व हो जाती है और इस प्रोसेस को हम पेनिट्रेशन कहते हैं। फिर क्या होता है, इंजेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। पेनिट्रेशन में सबसे पहले तो लाइजोजाइम प्रोड्यूस हुआ। लाइजोजाइम ने क्या किया, बैक्टीरियल सेल वॉल डाइजेस्ट कर दी। फिर क्या होता है कि ये जो कोर प्रोटीन थी ना, हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस की थी कोर प्रोटीन, ये कोर प्रोटीन अंदर से होलो प्रोटीन है। ये डीएनए क्या करता है, ऊपर से हेड से मूव करके ना इस कोर प्रोटीन के अंदर आ जाता है। तो कोर प्रोटीन इस तरह बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट होती है।
इसको पेनिट्रेट करवाने के लिए ये शीथ प्रोटीन काम करती है। शीथ प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि शीथ प्रोटीन एक स्पाइरल प्रोटीन है, स्प्रिंग जैसी। तो ये देखें, ये शीथ प्रोटीन है ना, और ये कोर प्रोटीन है। तो जब शीथ प्रोटीन स्प्रिंग की तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कोर प्रोटीन खुद ही इंजेक्शन की तरह से बाहर आ जाती है। तो जैसे ही ये शीथ प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कोर प्रोटीन इंजेक्शन की तरह सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, जिसे अभी मैंने कहा है पेनिट्रेशन। तो ये देखें, ये कोर प्रोटीन अंदर आ गई, शीथ प्रोटीन ने कॉन्ट्रैक्शन की और डीएनए जो है ना वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो गया। दिस इज वायरल डीएनए। क्योंकि हम बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं, सो इट इज नोन एज फेज डीएनए। अब हम इसे क्या कह रहे हैं? फेज डीएनए। सो ये जो प्रोसेस है ये लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज का सबसे पहला प्रोसेस है, जिसमें हमने लैंडिंग बताई, फिर हमने बताया कि वायरसेस जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे, टेल फाइबर्स अटैच होंगे, फिर बेस प्लेट अटैच होगी, फिर शीथ प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कोर प्रोटीन पेनिट्रेट करके सेल वॉल के अंदर चली जाएगी और फिर इंजेक्ट किया जाएगा जी फेज डीएनए किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो वायरस के लिए क्या है? होस्ट है यहाँ पर। क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरसेस के बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाला वायरस है, सो हमने इसका नाम बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया ईटर रखा है जी। अब जो है ना वो हम इसके बाद का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। ये तो हमने सिर्फ ये बताया कि डीएनए अंदर इंजेक्ट कैसे हुआ, उसकी कितनी स्टेजेस थी। अब हम देखते हैं कि आगे लाइफ साइकिल में जो है वो वायरस अपनी क्वांटिटी कैसे बढ़ाता है, अपने नंबर कैसे इंक्रीज करता है। सो बैक्टीरियोफेज का जो लाइफ साइकिल है ना वो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एड्सॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन। ये है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल, और इसके ऊपर जो है वो वायरस बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा। सो वो एड्सॉर्प्शन करेगा, एड्सॉर्प्शन करने के बाद वो पेनिट्रेशन करेगा जी, इस तरह। फिर क्या होगा? इंजेक्ट करेगा अपना डीएनए अंदर। कोर प्रोटीन जो है वो अंदर चली जाएगी, शीथ प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन करेगी, टेल फाइबर्स बाहर ही रहेंगे, कोट भी बाहर ही रहेगा, सेल वॉल डाइजेस्ट कर ली जाएगी बैक्टीरिया की, और डीएनए जो है ना वो इंजेक्ट कर दिया जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। सो ये जो ब्लैक वाला है ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, और जो ये रेड वाला है ये फेज डीएनए है। अब फेज बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करवा दिया है। सो हमारे पास इस पॉइंट का नाम है अटैचमेंट, एड्सॉर्प्शन। ये दोनों सेम बातें हैं। अटैचमेंट को हम एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो ऊपर अटैच हो जाता है। एंड पेनिट्रेशन, ठीक है। फिर डीएनए जो है वो क्या हो गया? इंजेक्ट होके अंदर चला गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है इंजेक्शन शो कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरियल डीएनए यानी कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और ये बैक्टीरियोफेज, ये उसकी टेल, ये उसके टेल फाइबर्स, और ये डीएनए जो है ना वो क्या हो गया है? इंजेक्ट हो गया है। सो दूसरा स्टेप क्या है? इंजेक्शन ऑफ फेज डीएनए इन दी बैक्टीरियल सेल। सो ये फेज का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है वो कहाँ आ गया? बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब क्या होगा? नाउ दिस फेज डीएनए incorporates itself in the bacterial chromosome
ये देखें, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम और ये फेज डीएनए, वायरस का डीएनए। सो यहां पर क्या हुआ है, थर्ड स्टेप में फेज डीएनए incorporates in bacterial chromosome। यहां पर ये इसके अंदर हो गया एज प्रोफेज, इसे हम कहते हैं प्रोफेज। जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए अपने आप को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ ले तो उसे हम कहते हैं जी प्रोफेज। ठीक है, जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही हिस्सा बन जाए उसका तो उसे हम प्रोफेज कहते हैं। अब ये प्रोफेज बनने में क्या हुआ था कि वायरल डीएनए ने बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही अटैचमेंट कर ली, लेकिन फौरन ही नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, वायरल डीएनए ने बैक्टीरियल डीएनए को डिजेनरेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बैक्टीरियल डीएनए क्या हो गया, सारा टूट गया। और हुकूमत किसने शुरू कर दी, वायरल डीएनए ने। अब जो है ये वायरल डीएनए अपनी सारी जो है ना वो सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर लेगा, बैक्टीरियल डीएनए को खत्म कर दिया जाएगा और वायरल डीएनए जो है ना वो बैक्टीरिया की सारी मशीनरी इस्तेमाल करेगा। सो ये नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, फेज डीएनए डायरेक्ट मतलब मैसेज देना शुरू कर देगा, मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट कौन है, बैक्टीरिया, टू मेक वायरल कंपोनेंट्स, ताकि अब वायरस की चीजें बनानी शुरू हो। वायरल कंपोनेंट्स कौन कौन से, दैट आर प्रोटीन्स एंड कॉपीज ऑफ डीएनए की कॉपीज बनेगी वायरस का डीएनए, और प्रोटीन्स बनेगी जिससे बाद में कैप्सिड्स बनाए जाएंगे। सो अब यहाँ पर जो है ना वो मेटाबॉलिक मशीनरी के ऊपर इंफॉर्मेशन किसकी चलना शुरू हो गई है, फेज डीएनए की। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होगा, सिंथेसिस। वायरस के जो है ना वो प्रोटीन्स और कॉपीज ऑफ डीएनए बनना शुरू हो जाएंगे। सो अब सिंथेसिस फेज में वायरस की प्रोटीन्स ऐसे छोटी छोटी कैप्सोमेयर्स और साथ वायरल डीएनए की कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी जी। सो वायरल प्रोटीन्स एंड कॉपीज ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड। फिर उसके बाद क्या होगा, इन प्रोटीन्स को जोड़ के तो प्रोटीन कोड्स बनना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में वायरस की जो प्रोटीन्स बनाई गई थी उनको असेंबल किया जाएगा और इस तरह एम्प्टी फेज हेड्स बनना शुरू हो जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में 6 में क्या होगा, एम्प्टी फेज मतलब बैक्टीरियोफेज के हेड्स आर फॉर्म्ड। ये एम्प्टी मतलब अभी खाली है, ये प्रोटीन की यूनिट्स जोड़ के हेड्स बनाए जाएंगे और डीएनए जो है ना वो कॉपीज अपनी बनाता रहेगा इस तरह। फिर क्या होगा, ये फेज जो है ना हेड्स इनको फिल किया जाएगा डीएनए के साथ। सो ये फेज हेड्स आर फिल्ड विद डीएनए। अब उन हेड्स के अंदर डीएनए फिल होना शुरू हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फेज के जो हेड्स हैं उनके अंदर डीएनए फिल होना शुरू हो जाएगा और उससे नेक्स्ट स्टेप में
टेल्स जो है ना वो बनना शुरू हो जाएगी, टेल्स बनेगी, कॉलर बनेगा, कोर प्रोटीन बनेगी, फिर शीथ प्रोटीन बनेगी और नीचे बेस प्लेट्स लगना शुरू हो जाएंगी इस तरह। हेड के साथ टेल के कंपोनेंट्स जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वायरस जो है वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है इस तरह। और ये डीएनए, फिर सबसे लास्ट पे जो है ना वो टेल फाइबर्स ऐड होंगे इस तरह से। सबसे लास्ट स्टेप में क्या होगा, टेल फाइबर्स। और बिल्कुल उससे नेक्स्ट स्टेप में ये बैक्टीरिया क्या करेगा, लाइसिस करेगा, लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। और 25 मिनट्स में 200 फेजेस जो है वो एक बैक्टीरिया से बाहर निकल आएंगे। सो यहाँ पर जो है हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। ये वायरस ने अपना डीएनए इंजेक्ट किया, फिर वो डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, फिर उसने बैक्टीरियल डीएनए को खत्म करके अपनी हुकूमत शुरू कर दी। फिर उसने जो है ना वो फेज डीएनए ने, वायरस के डीएनए ने जो है ना वो इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी ताकि उसकी प्रोटीन्स और उसका डीएनए बने। फिर उन प्रोटीन्स को जोड़ के प्रोटीन कोड्स बने, फिर उनके अंदर डीएनए फिल किया, फिर उनकी टेल्स बनी और सबसे एंड पे टेल फाइबर्स बने। और फिर जब वायरसेस रेडी हो गए, फेजेस रेडी हो गए, तो बैक्टीरिया की लाइसिस हुई और सारे वायरसेस बाहर आ गए। 25 मिनट्स लगे और 200 न्यू फेजेस आर फॉर्म्ड। क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की लाइसिस हो गई है, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज कॉल्ड एज लिटिक साइकिल। इस साइकिल को हम कहते हैं जी लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। और इसके अंदर क्योंकि वायरस जो है वो किल कर रहा है बैक्टीरिया को, दैट्स व्हाई वायरस इज कॉल्ड एज विरुलेंट फेज। फेज मीन्स वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम है, इसलिए हमने जब वायरस ना लिखना हो तो हम यहाँ पे फेज का वर्ड यूज कर लेते हैं। हम बैक्टीरियोफेज में से फेज ले लेते हैं, मतलब वायरस, ठीक है। सो विरुलेंट फेज है यहाँ पर। वायरस जो है वो विरुलेंट है, वो बैक्टीरिया को, अपने होस्ट को किल करना शुरू हो गया है। अब ये है हमारे पास एक साइकिल। यहां से हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि डीएनए जब बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए तो उसके बाद ना कभी कभी ये एक छोटे से और साइकिल में चला जाता है जिसमें ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ दोस्ती कर लेता है और प्रोफेज बना लेता है। प्रोफेज बना रहता है कुछ देर, और जो है ना वो जैसे जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करके 1 से 2 होता है ना, तो वायरस का भी डीएनए साथ 2 होता जाता है। देखें, ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम और ये है वायरल डीएनए। सो जब बैक्टीरिया अपनी डिवीजन के लिए डीएनए 1 से 2 करेगा तो वायरस का भी डीएनए क्या हो जाएगा, 1 से 2। ये देखें, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इस स्टेप में क्या हुआ है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जब बैक्टीरिया अपना क्रोमोसोम डबल करने लगेगा तो साथ वायरस का भी हो जाएगा। फिर बाइनरी फिजन की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये बैक्टीरियल सेल और ये बाइनरी फिजन की तैयारी शुरू हो गई। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम 1 से 2 हो गए, ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, साथ वायरस का भी डीएनए, फेज का भी डीएनए 1 से 2 हो जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। और फिर ये देखें, बाइनरी फिजन हो जाएगी कंप्लीट, बैक्टीरिया हो जाएंगे 1 से 2, और बैक्टीरिया के साथ साथ वायरल डीएनए भी हर बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। कुछ टाइम के लिए ये साइकिल जो है वो चलेगा, एंड तो यही है, ठीक है। कुछ देर ये वाला साइकिल चलेगा। इस साइकिल को हम कहते हैं लाइजोजेनिक साइकिल। और इसके अंदर क्योंकि वायरल डीएनए ने, बैक्टीरियोफेज के डीएनए ने बैक्टीरियल डीएनए के साथ दोस्ती की है, इस वजह से इसको हम टेम्परेट फेज कहते हैं। यहां पर इसने बैक्टीरिया को किल कर दिया था, इसलिए ये विरुलेंट फेज था। यहाँ पर उसने बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ दोस्ती की हुई है, इस वजह से यहाँ पर टेम्परेट फेज कहलाता है। दिस साइकिल इज कॉल्ड लाइजोजेनिक साइकिल। कुछ देर ये साइकिल चलता है और उसके बाद फिर यहाँ से इंडक्शन हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम को हटाए और उसमें से निकल के अपनी हुकूमत शुरू कर दे।
यानी कि यहाँ पर जो इनकॉर्पोरेट किया था ना उसने अपने आप को बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, उसने बैक्टीरिया को धक्का देना है, उसके डीएनए को किल करना है और अपना लिटिक साइकिल स्टार्ट कर देना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन, इसे हम कहते हैं इंडक्शन। सो फिर ये वाला प्रोसेस चलेगा। बैक्टीरियोफेज जो है ना उसने जाना लिटिक साइकिल में ही है, जाना लिटिक साइकिल में ही है। उसका मेन मकसद क्या है, अपनी क्वांटिटी बढ़ाना। तो कुछ जो है ना वो फेजेस वो सीधे ही लिटिक साइकिल में चले जाते हैं, कुछ जो है ना वो पहले थोड़ी देर लाइजोजेनिक साइकिल में रहते हैं और उसके बाद वो किधर चले जाते हैं, लिटिक साइकिल में। ऐसा नहीं है कि लिटिक साइकिल में जाने के लिए पहले लाइजोजेनिक साइकिल में जाना जरूरी है। ऐसा है कि कुछ वायरसेस सीधा ही लिटिक साइकिल में चले जाते हैं, बट कुछ जो है ना वो पहले लाइजोजेनिक में जाते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, बैक्टीरिया के साथ डिवाइड होते रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया के अंदर उनका डीएनए हो, और एट लास्ट उन्होंने करना क्या है, लिटिक साइकिल करना है और अपनी क्वांटिटी को बड़ी तेजी से इंक्रीज करना है। ठीक है, ये हमारा जो है वो टॉपिक था, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इन्फेक्टिव साइकिल ऑफ HIV डिस्कस करेंगे। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।